हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, एक सनसनीखेज खबर विज्ञान संबंधी हो। एक नया अध्ययन न्यूरॉन्स का बीच सूचना को हस्तांतरण की जांच करता है। क्या हम सचमुच जानता है कि मस्तिष्क को कैसे काम करता है? हाल के दशक में मस्तिष्क की जटिल कार्यप्रणाली के समझने में महत्वपूर्ण प्रगति हुआ है। शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के सेलुलर न्यूरोबायोलॉजी के बारे में व्यापक ज्ञान प्राप्त किया है और इसके तंत्रिका नेटवर्क और इन कनेक्शनों को बनाने वाले तत्व के बारे में बहुत कुछ पता लगाया गया है। इसके बावजूद कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित है और परिणाम स्वरूप मस्तिष्क विज्ञान के महान रहस्यों में से एक बना हुआ है। शायद इनमें से सबसे अधिक परेशान करने वाला प्रश्न एक प्रणाली के रूप में मस्तिष्क की हमारी समझ के इर्द गिर्द घूमता है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में काफ़ी हद तक अनभिज्ञ है कि मस्तिष्क परस्पर क्रिया करने वाले घटकों को नेटवर्क के रूप में कैसे कार्य करता है, सभी तंत्रिका घटक कैसे सहयोग करता है और विशेष रूप से न्यूरॉन्स के इस जटिल नेटवर्क का बीच जानकारी कैसे संसाधित की जाती है। अब हालांकि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंटिस्ट और भौतिकविदों की एक टीम एक बहुत छोटे लेकिन सर्वव्यापी कृमि की मस्तिष्क का अध्ययन करके मस्तिष्क में जानकारी कैसे प्रवाहित होती है इस पर स्पष्ट फोकस डालने में मदद कर रही है, जिसे कैनोहाइड्राटिस एलिगेंस के नाम से जाना जाता है। प्रयोग का विवरण नेचर के हालिया अंक में गया है। टीम में फ्रांसिस्को रेड्डी, सोफी डावली और अनुज शर्मा शामिल थे और इसका नेतृत्व न्यूरोसाइंटिस्ट और भौतिक विज्ञानी एंड्रू लिफर ने किया था। लिफर ने कहा, मस्तिष्क रोमांचों का रहस्यमय है। हमारी टीम इस सवाल में रुचि रखती है कि न्यूरॉन्स का संग्रह जानकारी को कैसे संबंधित करता है और कार्रवाई कैसे उत्पन्न करता है। लिफर ने कहा, इस प्रश्न में रुचि की व्यापक निहितार्थ है। ये समझना जरूरी है कि न्यूरॉन्स का नेटवर्क कैसे काम करता है। जैविक भौतिकी में प्रश्नों की व्यापक वर्ग का एक विशिष्ट उदाहरण है, अर्थात परस्पर क्रिया करने वाली कोशिकाओं और अणुओं के नेटवर्क से सामूहिक घटनाओं कैसी उभरती है। अनुसंधान के इस क्षेत्र में जैविक भौतिकी के साथ साथ कृत्रिम बुद्धि जैसी समकालीन अत्याधुनिक तकनीकी से संबंधित कई विषयों पर प्रभाव पड़ता है। इंटरैक्टिंग न्यूरॉन्स के नेटवर्क के माध्यम से जानकारी को कैसे संसाधित किया जाता है, इस सवाल का जवाब देने में पहला कदम यह है कि लिफर और उनकी टीम को एक उपयुक्त जीव ढूंढना होगा जिसे प्रयोगशाला में आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। सी एलिगेंस निकला, एक अखंड गैर परजीवी नेमाटोड या राउंडवर्म जिसके वैज्ञानिक द्वारा दशकों से अध्ययन किया गया है और इसे आनुवंशिक रूप से मॉडल जीव माना जाता है। वैज्ञानिकों को जैविक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करने के लिए आमतौर पर प्रयोगशाला में मॉडल जीवों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी शारीरिक रचना, आनुवंशिकी और व्यवहार अच्छी तरह से समझ जाता है। ये क्रिया लगभग 1 मिलीमीटर लंबा होता है और कई बैक्टीरिया युक्त वातावरण में पाया जाता है। वर्तमान अध्ययन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक तथ्य ये है कि जीव के पूरे शरीर में केवल 302 न्यूरॉन्स के तंत्र होता है, जिनमें से 188 उसके मस्तिष्क में रहता है। लिफर ने कहा, इसके विपरीत एक मानव मस्तिष्क में सैकड़ों अरब न्यूरॉन्स होता है, तो इन कीड़ों का अध्ययन करना बहुत आसान है। वास्तव में ये कीड़े प्रयोग के लिए उत्कृष्ट है क्योंकि वो सरलता और जटिलता के बीच सही संतुलन बनाता है। महत्वपूर्ण रूप से लिफर ने कहा, सी एलिगेंस पहला जीव था जिसके मस्तिष्क की वायरिंग पूरी तरह से मैप की गई थी। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने इसके सभी न्यूरॉन्स और सिनेप्स का एक व्यापक अर्खे या मानचित्र संकलित किया है। वो स्थान जहां न्यूरॉन शारीरिक रूप से अन्य न्यूरॉन्स के साथ जुड़ता है और संचार करता है। प्रयास के इस क्षेत्र को तंत्रिका विज्ञान की भाषा में कनेक्टिमिक्स कहा जाता है और किसी जीव के मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन के व्यापक मानचित्र के आर्खे का कनेक्टिमिक्स के रूप में जाना जाता है। कनेक्टिमिक्स का एक मुख्य लक्ष्य विशेष व्यवहार के लिए जिम्मेदार विशिष्ट तंत्रिका कनेक्शन का पता लगाना है। बीएन का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।